साई की बात। बच्चे, ऊंचाइयों पर बस वही पहुंचते हैं मेरे बच्चे जो प्रतिशोध की बजाय ना परिवर्तन की सोच रखते हैं, जो परिवर्तन के बारे में सोचते हैं, जो अपने आप में बदलाव करते हैं। ये मत सोचो कि कोई तुम्हारे बारे में क्या सोच रखता है, वो क्या सोचता है तुम्हारे बारे में, क्योंकि इस दुनिया में ना मेरे बच्चे कोई भी सबके लिए अच्छा नहीं बन सकता मेरे बच्चे। हर कोई अच्छा नहीं हो सकता। चाहे तुम कितना भी अच्छा कर लो, तुम किसी न किसी की नज़रों में खटकोगे ज़रूर मेरे बच्चे। कोई ऐसा ज़रूर होगा जो तुम्हारी निंदा करेगा, और निंदा तो उसी की होती है ना जो ज़िंदा होता है। तारीफ़ तो मरने के बाद होती है ना मेरे बच्चे। तुम ज़िंदा हो, और जब तुम सफलता की तरफ जाओगे ना तो निंदा तो तुम्हारी होगी मेरे बच्चे, क्योंकि अगर तुम कुछ करोगे नहीं तो निंदा किस बात की होगी। निंदा तो उनकी होती है ना जो सफल होते हैं, जिनके पास में कोई गुण होता है। तुम्हें तो नाज होना चाहिए मेरे बच्चे कि तुम्हारी निंदा होती है। तुम तो शांत रहो और उन्नति करो मेरे बच्चे, बजाय इसके कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। बल्कि अगर ध्यान लगाना है तो अपनी तरक्की की तरफ लगाओ मेरे बच्चे, और उनकी सोच का जवाब उन्हें मिल जाएगा मेरे बच्चे तुम्हारी सफलता के द्वारा। तुम तो अपना काम करो। और सुनो मेरे बच्चे, जो ये बहुमूल्य समय है ना, इसे यूँ व्यर्थ मत जाने दो मेरे बच्चे। इसकी बहुत कीमत है, ये बहुत अहमियत रखता है। इसकी कीमत को समझो और इसे अपने आप में लगाओ, अपने कामों में लगाओ मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, जो ये परिस्थितियाँ हैं ना, ये आज जैसी हैं वो कल नहीं रहेंगी मेरे बच्चे। वो सब बदलाव हो जाएगा मेरे बच्चे, सब हो जाएगा। और कोई तुम्हारा अपना है मेरे बच्चे जो तुमसे बहुत गहरी बात छुपा रहा है। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, और वो बात तुम्हारा साईं जानता है, और वो तुमसे ये बात छुपा रहा है सिर्फ इसलिए कि कल को अगर तुम्हें पता चल गया तो शायद उसकी इज्जत कम हो जाएगी तुम्हारी नज़रों में, इसलिए तुमसे वो छुपा रहा है। लेकिन आने वाले समय में वो तुम्हें बता देगा मेरे बच्चे, बता देगा, और तुम भी उस सच्चाई से अवगत हो जाओगे मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे बहुत जल्द ना तीर्थ स्थल में आने वाले हैं मेरे बच्चे। किसी और रूप में, किसी और मंदिर में आओगे, और वहाँ मैं तुम्हें किसी और रूप में दर्शन दूंगा मेरे बच्चे। वहाँ तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त होगा, और जिस इच्छा के लिए तुम आओगे ना, उस इच्छा का वरदान लेकर जाओगे मेरे पास से। तुम आ जाओ मेरे बच्चे, जल्दी आना। मैं भी तुम्हारी इच्छा पूरी करने ही बैठा हूँ मेरे बच्चे। तुम जल्दी जल्दी आ जाओ और अपनी झोली भरवा के जाना। और सुनो मेरे बच्चे, इस गुरुवार ना मेरे बच्चे तुम्हें किसी की हिस्से की सेवा मिलेगी मेरे बच्चे, जो तुम्हें करने को दी जाएगी, जो तुम्हारे सामने आएगी। तुम मना मत करना उस सेवा को करना मेरे बच्चे, क्योंकि अगर तुम उस सेवा को करोगे ना तो तुम्हें कुछ प्राप्त होगा, तुम्हें कोई फल प्राप्त होगा मेरे बच्चे, जो उसे नहीं हुआ जिसने नहीं किया। लेकिन वो सेवा तुम्हारी है, इसलिए तुम्हारे हिस्से में आएगी। तुम करना ज़रूर, मना मत करना। और सुनो, कौन कब कहाँ रहेगा और कहाँ जाएगा इसकी चिंता तुम मत करो, ये तुम्हारे साईं की चिंता है, ये तुम्हारे साईं की जिम्मेदारी है मेरे बच्चे। तुम तो बस श्रद्धा और सबूरी रखो और देखते जाओ कि तुम्हारी ज़िंदगी में कैसी लीलाएं होती हैं। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, आने वाला तुम्हारी ज़िंदगी बहुत सुखद है, बहुत अच्छी है मेरे बच्चे। और सुनो, कहा था ना मैंने, कहा था कि तुमने जिस तिथि का मुझसे कहा था कि साईं इस तिथि तक मुझे जवाब दो, तो उससे ही पहले दे दिया ना मैंने। जो तुम करने जा रहे थे वो तुम गलत करने जा रहे थे मेरे बच्चे, दुनिया की बातों में आके, क्योंकि दुनिया तुम्हारा भविष्य नहीं जानती मेरे बच्चे। तुम्हारा भविष्य तो तुम्हारा साईं जानता है ना, और इसलिए मैंने तुम्हारा दिमाग पलट दिया। तुम्हारे फैसले बदल गए, एक पल में ही तुम सब कुछ भूल गए और तुमने अपना फ़ैसला बदल दिया। तुमने बहुत अच्छा किया मेरे बच्चे, बहुत अच्छा किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम लोगों की बातों में आके अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाओ। अपनी ज़िंदगी में कोई भी अहम फैसला मेरे बच्चे इतनी जल्दबाजी में नहीं लिया जाता, लेकिन तुम तो लोगों की बातों में आके अपनी ज़िंदगी को दांव में लगाने जा रहे थे मेरे बच्चे, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता था, और वो मैं नहीं होने देता। तुम जानते हो ना कि तुम्हारा साईं तुमसे कुछ गलत नहीं करवाता, और ना ही तुम्हारे साथ कुछ गलत होने देता है। तो मैंने तुम्हें रोक दिया मेरे बच्चे। ये तुम्हारे साईं का ही निर्णय था कि मैं तुम्हें रोकना चाहता था, और मैंने तुम्हें रोक लिया मेरे बच्चे, रोक लिया। अब तुम ऐसा कदम मत उठाना। और सुनो, जिस नौकरी की तुम तलाश में हो ना मेरे बच्चे, तो हो जाएगा मेरे बच्चे, वो तुम्हें बहुत जल्द मिलेगी, और तुम्हारी ज़िंदगी आगे चल के ना बहुत व्यवस्थित हो जाएगी मेरे बच्चे। तुम चाहते हो ना कि तुम अपनी ज़िंदगी में व्यवस्थित हो जाओ, स्थिर हो जाओ, तो हो जाओगे मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारा साईं है ना,
तुम्हें सब कुछ ला कर दूंगा, सब कुछ जो तुम्हारे मन का है। तो बिल्कुल चिंता मत करो, चाहे वो नौकरी हो या कुछ भी मेरे बच्चे, वो सब तुम्हें मिलेगा। खुश रहो, साईं का आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।